संपूर्ण महाभारत अर्धाभिहरण पर्व अध्याय 36 और 37। राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों तथा राजाओं का समागम, श्री नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण महिमा का वर्णन और भीष्म जी की अनुमति से श्री कृष्ण की अग्र पूजा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अभिषेचनीय कर्म के दिन सत्कार के योग्य महर्षि गण और ब्राह्मण लोग राजाओं के साथ यज्ञ भवन में गए। महात्मा राजा युधिष्ठिर के उस यज्ञ भवन में राजर्षियों के साथ बैठे हुए नारद आदि महर्षि उस समय ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए देवताओं और देवर्षियों के समान सुशोभित हो रहे थे। बीच बीच में यज्ञ संबंधी एक एक कर्म से अवकाश पाकर अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान आपस में जल्प वाद विवाद करते थे। यह इस प्रकार होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए, यह बात ऐसी ही है, इससे भिन्न नहीं है। इस प्रकार कह कहकर बहुत से वितंडवादी द्विज वहाँ वाद विवाद करते थे। कुछ विद्वान शास्त्र निश्चित नाना प्रकार के तर्कों और युक्तियों से दुर्बल पक्षों को पुष्ट और पुष्ट पक्षों को दुर्बल सिद्ध कर देते थे। वहीं कुछ मेधावी पंडित जो दूसरे के कथन में दोष दिखाने के ही अभ्यासी थे, अन्य लोगों के कहे हुए अनुमान साधित विषयों को उसी तरह बीच से ही लोक लेते थे, जैसे बाज मांस के लोथड़े को आकाश में ही एक दूसरे से छीन लेते हैं। उन्हीं में कुछ लोग धर्म और अर्थ के निर्णय में अत्यंत निपुण थे, कोई महान व्रत का पालन करने वाले थे। इस प्रकार संपूर्ण भाष्य के विद्वानों में श्रेष्ठ वे महात्मा अच्छी कथाएं और शिक्षाप्रद बातें कहकर स्वयं भी सुखी होते और दूसरों को भी प्रसन्न करते थे। जैसे नक्षत्र मालाओं द्वारा मंडिता विशाल आकाश मंडल की शोभा होती है, उसी प्रकार वेदज्ञ देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों और महर्षियों से वह वेदी सुशोभित हो रही थी। राजन युधिष्ठिर की यज्ञशाला के भीतर उस अंतर्वेदी के आसपास उस समय न तो कोई शूद्र था, न व्रतहीन द्विज ही। परम बुद्धिमान राज लक्ष्मी संपन्न धर्मराज युधिष्ठिर के उस धन वैभव और यज्ञ विधि को देखकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। जन्मेजय, उस समय वहाँ समस्त क्षत्रियों का सम्मेलन देखकर मुनिवर नारद जी सहसा चिंतित हो उठे। नरश्रेष्ठ, भगवान के संपूर्ण अंशों देवताओं सहित अवतार लेने के संबंध में ब्रह्मलोक में पहले जो चर्चा हुई थी, वह प्राचीन घटना उन्हें याद आ गई। कुरुनंदन, नारद जी ने यह जानकर कि राजाओं के इस समुदाय के रूप में वास्तव में देवताओं का ही समागम हुआ है, मन ही मन कमल नयन भगवान श्री हरि का चिंतन किया। वे सोचने लगे, ओहो, सर्वव्यापक देव शत्रु विनाशक वैरी नगर विजयी साक्षात भगवान नारायण ने ही अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए क्षत्रिय कुल में अवतार ग्रहण किया है। पूर्व काल में संपूर्ण भूतों के उत्पादक साक्षात उन्हीं भगवान ने देवताओं को यह आदेश दिया था कि तुम लोग भूतल पर जन्म ग्रहण करके अपना अभिष्ट साधन करते हुए आपस में एक दूसरे को मारकर फिर देवलोक में आ जाओगे। कल्याण स्वरूप भूत भावन भगवान नारायण ने सब देवताओं को यह आज्ञा देने के पश्चात स्वयं भी यदुकुल में अवतार लिया। अंधक और विष्णुओं के कुल में वंशधारियों में श्रेष्ठ ही भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हो अपनी उत्तम कांति से उसी प्रकार शोभायान है जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा शोभित होते हैं। इंद्र आदि संपूर्ण देवता जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वे ही शत्रु मर्दन श्री हरि यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं। हो, वे स्वयं भू महाविष्णु ऐसे बल संपन्न क्षत्रिय समुदाय को पुनः उच्छिन्न करना चाहते हैं। धर्मज्ञ नारद जी ने इसी पुरातन वृत्तांत का स्मरण किया और ये भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराधनीय सर्वेश्वर नारायण है, ऐसा समझकर वे धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान देवर्षि मेधावी धर्मराज के उस महायज्ञ में बड़े आदर के साथ बैठे रहे। जन्मेजय, तत्पश्चात भीष्म जी ने
धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भरत कुलभूषण युधिष्ठिर, अब तुम यहाँ पधारे हुए राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक, प्रिय, मित्र तथा राजा, इन छहों को अर्घ देकर पूजने योग्य बताया गया है। ये यदि 1 वर्ष बिताकर अपने यहाँ आवे तो इनके लिए अर्घ निवेदन करके इनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रज्ञ पुरुषों का कथन है। ये सभी नरेश हमारे यहाँ सुदीर्घ काल के पश्चात पधारे हैं, इसलिए राजन तुम बारी बारी से इन सब के लिए अर्घ दो और इन सब में जो श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली हो उसको सबसे पहले अर्घ समर्पित करो। युधिष्ठिर ने पूछा, कुरुनंदन पितामह, इन समागत नरेशों में किस एक को सबसे पहले अर्घ निवेदन करना आप उचित समझते हैं, यह मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, तब महापराक्रमी शांतनुनंदन भीष्म ने अपनी बुद्धि से निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण को ही भूमंडल में सबसे अधिक पूजनीय माना। भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, ये भगवान श्री कृष्ण इन सब राजाओं के बीच में अपने तेज बल और पराक्रम से उसी प्रकार दे दीप्तमान हो रहे हैं जैसे ग्रह नक्षत्रों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य। अंधकार पूर्ण स्थान जैसे सूर्य का उदय होने पर ज्योति से जगमग हो उठता है और वायुहीन स्थान जैसे वायु के संसार से सजीव सा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी यह सभा आह्लादित और प्रकाशित हो रही है, अतः ये ही अग्र पूजा के योग्य हैं। भीष्म जी की आज्ञा मिल जाने पर प्रतापी सहदेव ने वृष्णि कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण को विधि पूर्वक उत्तम अर्घ निवेदन किया। श्री कृष्ण ने शास्त्रीय विधि के अनुसार वह अर्घ स्वीकार किया। वसुदेव नंदन भगवान श्री हरि की वह पूजा राजा शिशुपाल नहीं सह सका। महाबली चेदीराज भरी सभा में भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर को उलाहना देकर भगवान वासुदेव पर आक्षेप करने लगा। शिशुपाल के आक्षेप पूर्ण वचन। शिशुपाल बोला, कौरव्या, यहाँ इन महात्मा भूपतियों के रहते हुए यह वृष्णिवंशी कृष्ण राजाओं की भांति राजोचित पूजा का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों के लिए यह विपरीत आचार कभी उचित नहीं। पांडु कुमार, तुमने स्वार्थवश कमल नयन श्री कृष्ण का पूजन किया है। पांडवों, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें धर्म का पता नहीं, क्योंकि धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। ये गंगानंदन भीष्म बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी स्मरण शक्ति जवाब दे चुकी है, इनकी सूझ और समझ भी बहुत कम हो गई है, तभी इन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की सम्मति दी है। भीष्म, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना अथवा किसी का प्रिय करने के लिए मुंह देखी करने लगता है, तब वह साधु पुरुषों के समाज में अधिक अपमान का पात्र बन जाता है। यह सभी जानते हैं कि यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं है, फिर संपूर्ण भूपालों के बीच तुम लोगों ने जिस प्रकार इसकी पूजा की है, वैसी पूजा का अधिकारी यह कैसे हो सकता है। कुरुपुंगव, अथवा यदि तुम श्री कृष्ण को बड़ा बूढ़ा समझते हो तो इसके पिता वृद्धा वसुदेव जी के रहते हुए उनका यह पुत्र कैसे पूजा का पात्र हो सकता है। अथवा यह मान लिया जाए कि वासुदेव कृष्ण तुम लोगों का प्रिय चाहने वाला और तुम्हारा अनुसरण करने वाला सुहृद है, इसलिए तुमने इसकी पूजा की है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सबसे बड़े सुहृद तो राजा द्रुपद हैं, उनके रहते यह माधव पूजा पाने का अधिकारी कैसे हो सकता है। कुरुनंदन, अथवा यह समझ लें कि तुम कृष्ण को आचार्य मानते हो, फिर भी आचार्यों में भी बड़े बूढ़े द्रोणाचार्य के रहते हुए इस यदुवंशी की पूजा तुमने क्यों की है। गुरुकुल को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, अथवा यदि यह कहा जाए कि तुम कृष्ण को अपना ऋत्विज समझते हो, तो ऋत्विजों में भी सबसे वृद्धा द्वैपायन वेदव्यास के रहते हुए तुमने कृष्ण की अग्र पूजा कैसे की। राजन, शांतनुनंदन भीष्म पुरुष शिरोमणि तथा स्वच्छंद मृत्यु हैं, इनके रहते तुमने कृष्ण की अर्चना कैसे की। गुरुनंदन युधिष्ठिर, संपूर्ण शास्त्रों के निपुण विद्वान वीर अश्वत्थामा के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा कैसे कर डाली। पुरुष प्रवर राजाधिराज दुर्योधन
और भरत वंश के आचार्य महात्मा कृप के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा का औचित्य कैसे स्वीकार किया? तुमने किम पुरुषों के आचार्य ध्रुव का उल्लंघन करके कृष्ण की अग्र पूजा क्यों की? पांडु के समान दुर्धर्ष वीर तथा राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न भीष्मक, राजा रुक्मी और उसी प्रकार श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य तथा मद्रराज शल्य के रहते हुए तुम्हारे द्वारा कृष्ण की पूजा किस दृष्टि से की गई? भारत, ये जो अपने बल के द्वारा सब राजाओं से होड़ लेते हैं, विप्रवर परशुराम जी के प्रिय शिष्य हैं तथा जिन्होंने अपने बल का भरोसा करके युद्ध में अनेक राजाओं को परास्त किया है, उन महाबली कर्ण को छोड़कर तुमने कृष्ण की आराधना कैसे की? कुरुश्रेष्ठ, मधुसूदन कृष्ण न ऋत्विज है, न आचार्य है, न राजा है, फिर तुमने किस प्रिय कामना से इसकी पूजा की है? भारत, अथवा यदि ये मधुसूदन भी तुम लोगों का पूजनीय देवता है, इसलिए इसकी ही पूजा तुम्हें करनी थी, तो इन राजाओं को केवल अपमानित करने के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता थी? राजाओं, हम सब लोग इन महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर को जो कर दे रहे हैं वह भय, लोभ अथवा कोई विशेष आश्वासन मिलने के कारण नहीं। हमने तो यही समझा था कि यह धर्माचरण में संलग्न रहने वाला क्षत्रिय सम्राट का पद पाना चाहता है तो अच्छा ही है, यही समझकर हम उसे कर देते हैं, परंतु यह राजा युधिष्ठिर हम लोगों को नहीं मानता है। युधिष्ठिर, इससे बढ़कर दूसरा अपमान और क्या हो सकता है? तुमने राजाओं की सभा में जिसे राजोचित चिन्ह छत्र चमर आदि प्राप्त नहीं हुआ है, उस कृष्ण की अर्घ के द्वारा पूजा की है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर को अकस्मात ही धर्मात्मा होने का यश प्राप्त हो गया है, अन्यथा कौन ऐसा धर्मनिष्ठ पुरुष होगा जो किसी धर्मच्युत की इस प्रकार पूजा करेगा? वृष्णि कुल में पैदा हुए इस दुरात्मा ने तो कुछ ही दिन पहले महात्मा राजा जरासंध का अन्यान पूर्वक वध किया है। आज युधिष्ठिर का धर्मात्मापन दूर निकल गया, क्योंकि इन्होंने कृष्ण को अर्घ निवेदन करके अपनी कायरता दिखाई है। अब शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को देखकर कहा, माधव, कुंती के पुत्र डरपोक, कायर और तपस्वी हैं, इन्होंने तुम्हें ठीक ठीक न जानकर तुम्हारी पूजा कर दी, तो तुम्हें तो समझना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। अथवा जनार्दन, इन कायरों द्वारा उपस्थित की हुई इस अग्र पूजा को उसके योग्य न होते हुए भी तुमने क्यों स्वीकार कर लिया? जैसे कुत्ता एकांत में चूकर गिरे हुए थोड़े से ही हविष्य घृत को चाट ले और अपने को धन्य धन मानने लगे, उसी प्रकार तुम अपने लिए अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो। कृष्णा, तुम्हारी इस अग्र पूजा से हम राजाधिराजों का कोई अपमान नहीं होता, परंतु ये कुरुवंशी पांडव तुम्हें अर्घ देकर वास्तव में तुम्ही को ठग रहे हैं। मधुसूदन, जैसे नपुंसक का ब्याह रचाना और अंधे को रूप दिखाना उनका उपहास ही करना है, उसी प्रकार तुम जैसे राज्यहीन की यह राजाओं के समान पूजा भी विडंबना मात्र है। आज मैंने राजा युधिष्ठिर को देख लिया, भीष्म भी जैसे हैं उनको भी देख लिया, और इस वासुदेव कृष्ण का भी वास्तविक रूप क्या है यह भी देख लिया। वास्तव में ये सब ऐसे ही हैं। उनसे ऐसा कहकर अपने उत्तम आसन से उठकर कुछ राजाओं के साथ उस सभा भवन से जाने को उद्यत हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अर्धाभिहरण पर्व में शिशुपाल का क्रोध विषयक 36 से 37वां अध्याय पूरा हुआ।